जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से अपने बम्बी बकेट ऑपरेशन को नीलगिरी फॉरेस्ट में आपका चलाया है, क्योंकि नीलगिरी फॉरेस्ट में एक बार फिर से आग लगने की घटना देखी गई है। तो चलिए जानते हैं कि ये बम्बी बकेट ऑपरेशन भारतीय वायुसेना का क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व में जहां पे भी फॉरेस्ट हैं वहां पर आग लगने की घटना जंगल में देखी जाती है। और एक प्रकार से जिस तरीके से तेजी से क्लाइमेट चेंज आपका होता जा रहा है, हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसी डेवलपमेंट में अपने जितने भी हमारे बायोडाइवर्सिटी रीजन हैं उनको भी क्षति पहुंचाते जा रहे हैं, जिससे कि फॉरेस्ट में आग लगने की घटना आपकी अब आम मालूम पड़ती है। तो भारतीय वायुसेना भी इसके लिए सजग है और भारतीय वायुसेना ने वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो है अपने इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के साथ मिलकर इस रेस्क्यू मिशन को आपका किया, जहां पर जितने भी जंगल में आपकी आग लगी थी उसको बम्बी बकेट ऑपरेशन के साथ आपका उसको निपटाया गया। अब आप कहेंगे बम्बी बकेट ऑपरेशन होता क्या है। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है, जो कि डबल इंजन का रशियन विमान है। भारतीय वायुसेना इसको ऑपरेट आपका किया करती है। तो रस्सी के सहारे एक बकेट में जो है वहां पर जो भी रिवर का या फिर पॉन्ड का रिसोर्स था वहां से पानी ले लेकर करीबन 16,000 लीटर्स ऑफ वाटर्स को जो आपका पोर करके वहां पर पूरे एरिया में आपका डाला गया। और लगातार ये पूरा ऑपरेशन संडे के दिन चला और इस तरीके से भारतीय वायुसेना ने उस आग पर आपकी काबू पाई। एयरफोर्स स्टेशन सुलू जो कि कोयम्बटूर के किनारे है, उसको ये आपका टास्क असाइन किया गया था और भारतीय वायुसेना ने वहां पर काफी अच्छा आपका कार्य किया हुआ है। भारत में बहुत सी जगह तो ऐसी हैं, जैसे अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल ले लें तो वहां पे कूड़ा से जो है आपके पहाड़ बना दिए गए हैं, वहां पे भी आग आपके लग जाते हैं। नीलगिरी फॉरेस्ट जो कि भारत के वेस्टर्न घाट की तरफ आपका आता है। भारत के वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों ही जैव विविधता के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं और हमारे उस तरफ के साउथ के जो हमारा क्लाइमेट है उसको प्रिजर्व करने में अपने तरह से पूरी भूमिका निभाते हैं, जिसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इसमें भारतीय वायुसेना ने काफी अच्छा आपका काम किया हुआ है। अब चलिए जानते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हम NBR कहा करते हैं, ये है क्या। तो ये हार्बर करता वाइड एक्सपेक्ट्रम को, जो कि इकोसिस्टम का टाइप है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर मिलता है। यहीं पर आपके माउंटेन शोलास ग्रासलैंड है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉस डिसिडुअस फॉरेस्ट है और ड्राई डिसिडुअस और साथ ही साथ थॉर्न फॉरेस्ट देखने की प्रधानता मिलती है। इसी कारण से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आपका लिस्ट किया गया है। और आप देख रहे हो कि भारत के कई राज्यों में आपका ये विस्तृत है। ये मेनली भारत के केरल और तमिलनाडु स्टेट में आपका आता है। और this range ecosystem occurs from hilly terrain to the meadows extending from 300 to 2670 मीटर, constituting an excellent habitat for the flora and fauna। बात करते हैं फौना की, यानी कि जीव जंतुओं की। तो यहाँ पर आपका नीलगिरी लंगूर, स्लेंडर, लोरिस, ब्लैक बक, टाइगर, गॉड, इंडियन एलिफेंट, मार्टर, ये सभी आपके मौजूद होते हैं। वहीं पर ट्राइबल पॉपुलेशन देखें तो यहाँ पर टोडा, कोटा, इरुलास, कुरुम्बास, पनियास, अधियास, इदानादान, चेतीस, ये सभी आपके मौजूद हैं, जो कि वहाँ के वाइल्ड लाइफ कल्चर को और भी आपका डाइवर्सिफाई किया करते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर, यहाँ पर देखिए टाइगर रिजर्व भी है आपका, नागरहोल नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क और साइलेंट वैली यहाँ पर आपका व्याप्त है। तो घूमने फिरने की दृष्टि से भी काफ़ी रिच है। साथ ही साथ हमको ये भी चाहिए कि अपने हम फॉरेस्ट को बेहतर तरीके से प्रिजर्व कर सकें। और एज अ सिविलियन अगर हमको जानकारी मिलती है कि कहीं पर इस प्रकार की घटना देखी गई है तो हमको फौरन अपने पास के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करना चाहिए और उनको ये जानकारी देनी चाहिए। तो एक बार फिर से भारतीय वायुसेना ने बम्बी बकेट ऑपरेशन के माध्यम से लगी हुई आग, जंगल में जो आग लगी थी उसको बुझाने में अपने तरफ से पूर्ण योगदान दिया है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू
NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।